उत्तराखंड में विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा के तहत जहां लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदेश सुनाए जा रहे हैं, वहीं लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। चंपावत जिला मुख्यालय से आज इस यात्रा का शुभारंभ 7 डिजिटल वाहन रवाना कर जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने किया। ये डिजिटल वाहन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 313 ग्राम पंचायतों में जाएंगे। इनके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस दौरान किसानों और लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी के अनुभव भी साझा किए जाएंगे। यात्रा में आज जनपद चंपावत उत्तराखंड में विधिवत आज इस यात्रा का प्रारंभ रहा है। अगले 2 माह में 313 ग्राम सभाओं में हमारी ये यात्रा चलेगी। प्रत्येक ग्राम सभा में एक नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। वो सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की हर वो योजना और राज्य सरकार की हर वो योजना जिसमें लाभार्थियों को पात्र बनाया जा सकता है उनका सूचीबद्ध करेंगे। साथ ही इस यात्रा के माध्यम से हम लोग भारत सरकार की और राज्य सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का जो है एक व्यापक प्रचार प्रसार की कोशिश करेंगे। आज उसी के क्रम में जनपद चंपावत के जो ब्लॉक चंपावत के दूरस्थ क्षेत्र पंचतामली में आज यात्रा रवाना हो रही है और अगले आगामी 15 से 20 दिनों में समस्त जनपद में इस यात्रा का संचालन किया जाएगा। वहीं बागेश्वर विकास भवन से जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के ये रथ जिले के गरुड़, कपकोट और बागेश्वर के नगर निकायों के साथ ही 402 ग्राम सभाओं में भ्रमण कर योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इस मौके पर विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्रों, वंचितों को लाभान्वित करने और उनको कल्याणकारी योजनाओं से जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आज मोदी जी के जो काम है उन कामों को जहां सुदूरवर्ती गांवों में हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उन गांवों में भी इन रथों के माध्यम से योजनाओं का प्रसारण होगा और योजनाओं का लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचे उसके लिए इन रथों का सदुपयोग भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से हो रहा है। अल्मोड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, जिलाधिकारी विनीत तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहनों के जरिए ग्राम पंचायतों में अंतिम छोर के नागरिकों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण 17 योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अब तक मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के गरीबों के लिए जितने कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी, उनके द्वारा जो गारंटी दी गई वो किस प्रकार से लोगों को अब तक में फायदा पहुंचाया है, उन तक वह बात पहुंचाना, साथ साथ में इस प्रकार से अभी भी कोई यदि शेष वंचित रह गया है तो उनको योजनाओं से जोड़ना। इस निमित्त जो है आज जनपद अल्मोड़ा के अपने इस विकास भवन क्षेत्र से जो है विधानसभा सोमेश्वर के लिए वो रथ यात्रा जो आज निकली है। अन्य जिलों के साथ ही पौड़ी जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोग केंद्र व राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों, निर्णय और उपलब्धियों की जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही जो लाभार्थी अभी तक किसी कारणवश किसी योजना से वंचित हैं, उनको योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। हमारे यहाँ 23 नवंबर से स्टार्ट किया गया है। लगभग 29 गाड़ियाँ हमें मिल रही हैं और हमें 26 जनवरी तक जो ये प्रोग्राम होना है उसमें प्रत्येक गांव को 1173 जो हमारी ग्राम पंचायत है उनको कवर करते हुए जितनी भी जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उन सारी उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके साथ ही जो कैंप्स लगेंगे उनमें अवशेष पात्र लाभार्थियों को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट का एक ऐसा एफर्ट रहेगा जिससे सरकार के प्रयास गांव के अंतिम व्यक्ति तक और अंतिम छोर तक हम पहुंचा सकें। वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ब्लॉक के मटीहा और पिंडारी जनजातीय बाहुल्य गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन पहुंचा, जिसके जरिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। छोटे स्तर पर मशरूम का उत्पादन कर अपने समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली अनामिका राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री की ओर से चलाई गई योजना का लाभ लेकर उनको अच्छी आमदनी हो रही है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनी हैं।
मैंने हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं, काम करती हैं, जैसे जिसने हमने प्रशिक्षण लिया, समूह के द्वारा प्रशिक्षण लिया मशरूम उत्पादन का, और हम मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे महिलाओं को सभी को अपने जीवन में बहुत फर्क पड़ा है, जो अपने पतियों पे आश्रित नहीं है और अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं।